जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हद्दों के मोहल्ला तार बाज़ार में, जहाँ पर एक मसलकी फ़साद बर्पा होने का खदशा था। और यहाँ पर पीछे जो एहतजाज करने वाले लोग खड़े हुए हैं, इनका मुतालबात क्या है और फ़साद बर्पा कौन करना चाह रहे थे, इसमें अदारों का रोल क्या था, अभी इनके मुतालबात माने गए हैं कि नहीं माने गए हैं, ये सारी जो बात है इन्हीं से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सब, ये आज का जो एहतजाज था ये किस लिए था? ये एहतजाज इसलिए था कि यहाँ पे जो मसल की फ़साद बर्पा करने की कोशिश की जा रही थी अहले तशय्यो की जानिब से। जब उनकी यहाँ अक्सरियत नहीं है, जब उनकी यहाँ पे आबादी नहीं है, 2-3 घर हैं, तो बिला वजह यहाँ पे इमाम बारगाह बनाना और फिर एसी और डीसी से इजाज़त लिए बगैर बनाना ये बिल्कुल भी रवा नहीं है। इसलिए जब अहले सुन्नत की यहाँ पे आबादी है, अहले इलाका इससे जो ना वो तकलीफ़ का शिकार थे, इसलिए हमने एहतजाज किया कि हम यहाँ इमाम बारगाह नहीं बनने देंगे। अगर आपने अपनी रहायश बनानी है तो उसको अपनी रहायश बनाई। इनका जी हमारी रहायश है, अगर रहायश है तो रहायश का उसको माहौल दें। रहायश का माहौल देने के बाद वो 4 दीवारी के अंदर जो करना चाहें वो करे, लेकिन उसके अंदर ये शराइत तय पाई हैं कि उसके अंदर मातम नहीं होना चाहिए, उसके अंदर लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए। अगर लाउड स्पीकर की आवाज़ बाहर तक आती है तो बिल्कुल अहले सुन्नत के लोग जो हैं 15 पर कॉल करने के वो मजाज हैं। और ऐसे मुझसे थोड़ा सा ये बता दें कि आप लोगों को एहतजाज करने की नौबत पेश क्यों आई? जी नौबत पेश इसलिए आई है कि हमने कोशिश की है कि हमारी बात सुनी जाए, लेकिन कई मीटिंग्स के बाद भी हमारी बात जो है वो तो हमें दीवार से लगाया गया, हमारी बात न सुनी गई। इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि हम इकट्ठे होकर अपनी ताकत को शो करें। आले सुन्नत यहाँ जो है ना वो 95% हैं, तो जब हमारी इतनी अक्सरियत है तो इतनी अक्सरियत होने के बावजूद भी अब अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम किसको जाकर बात सुनाएंगे? तो इसलिए इदारे होते ही अमन बरकरार करने के लिए, इसलिए हमने खुद काम करने के बजाय इदारों की जानिब रुख किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे मुतालबात जो ना वो माने गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर भी अली अली आप लोग भी कर रहे थे, अली अली वो लोग भी करते हैं, इसके अलावा फिर इतराज़ात क्या थे? असल एतराज़ात ये है, देखें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत ये ईमान का जुज़ है, और जो हज़रत अली से मोहब्बत नहीं करता उसका तो ईमान ही नाकिस है। लेकिन मोहब्बत अली में अगर बुग़्ज़ अबू बकर उमर पाला जाए तो ये दीन से गद्दारी है। इसलिए हम कहते हैं अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को तुम मानते हो तो जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदियों से कदमों में लेटे हैं उनको तुम क्यों नहीं मानते? इसलिए हम कहते हैं कि सारे सहाबा का अदब करो, किसी की तौहीन ना करो। तो तौहीन ना करेंगे तो हम भी आपके साथ खड़े, अगर तौहीन करेंगे तो ये तो दीन की असास और बुनियाद पे हमला करना है। कुरान हदीस सहाबा ने हम तक पहुँचाई है, अहले बैत अतहार ने अमल करके हम तक पहुँचाई है। तो अगर हम अहले बैत अतहार को तो माने लेकिन उनकी आड़ में सहाबा पे तान करें तो ये दर पर्दा कुरान और सुन्नत और इस्लाम की असास पे हमला है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। सर ज़रा आप यहाँ पे आ जाइएगा। आप भी यहाँ पे बता रहे थे कि जो आपके मुतालबात भी मानेंगे उनका भी आप लोगों को पता है, और एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हुई थी कि कोई यहाँ पे सिक्योरिटी इदारे का कोई अहम ओहदेदारान कोई मसल की फसाद बर्पा करने में अहम किरदार अदा कर रहा था, ये क्या बात थी? असल में जो हमारा मुआहदा हुआ था जनवरी में दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान बाहमी इत्तेहाद और रज़ामंदी से, उस मुआहदे के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा था दूसरा फ़रीक, और उसमें मुकम्मल साथ दे रहे थे हमारे सिटी थाना के SHO साहब। लेकिन हम उनको सलाम पेश करते हैं। SHO हैं जी, मौजूदा SHO साहब वली पाशा साहब, ये मुकम्मल एक तरफ़ी का सबूत दे रहे थे। लेकिन अब हम उनको सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने अहले सुन्नत के जज्बात को समझा, इनके जज्बात को ठेस नहीं पहुँचने दी, और समझा कि आबादी का अक्सरियत हिस्सा जो है वो अहले सुन्नत से है, लिहाजा मुझे इनकी भी बात सुननी चाहिए और उनकी भी बात सुननी चाहिए। तो दोनों फ़रीक़ैन को हमने सामने बिठा के SHO साहब ने बड़ा मजबूत रोल अदा किया है और दोनों के दरमियान बिठा के एक मुआहदा तय पा गया। वो जो मुआहदा है वो क्या है, वो बताएं थोड़ा सा। उसमें चंद चीज़ें तय पाई हैं कि इस भट्टा कॉलोनी पूरी में कभी भी इमाम बारगाह तक क़यामत नहीं बनेगी। जी ठीक है। ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये चल रहा है, लेकिन ये कुछ शराइत के तहत है कि ये 4 दीवारी के अंदर करेंगे, बाहर लोग खड़े नहीं होंगे, और छोटा गेट खुला रहेगा, बड़ा गेट बंद रहेगा, और रास्ते में रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी। और अगर आइंदा साल यही मजलिस करवाएंगे, कंटिन्यू करेंगे तो ज़िला इंतजामिया से इजाज़त लेकर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएंगे अगर DPO साहब से DCO साहब से इजाज़त ले लेते हैं तो फिर ये खुलम खुला ये मजलिस कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि सर पूरे मुरीद के में इमाम बारगाह है, हमें किसी पर इतराज़ नहीं। सही है, हर जगह मजलिस हो रही है, हमें कोई इतराज़ नहीं। एतराज़ वहाँ है कि होम सेक्रेटरी की ये स्टेटमेंट है कि जहाँ एक मसल की इबादतगाह है उसके 500 मीटर के अंदर अंदर दूसरा मसल का अपनी इबादतगाह नहीं बना सकता। हमें इस पर एतराज़ है कि या तो होम सेक्रेटरी का स्टेट बदलें, या मगर जो आर्डर है उस पर अमल दरामद करवाया जाए, उसी आर्डर को लेकर हम आगे बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना है कि जो लोग यहाँ पे मसल की फसाद बर्पा करवा चाह रहे थे उन्हीं ने ये मफाहमत करवाई है, और यहाँ पे इनके जो मुतालबात थे, जो यहाँ पे एहतजाज में लोग खड़े हैं, इनके जो जितने भी मुतालबात थे वो माने गए हैं कि वो अपने कारी साहब से सुन लिए हैं। अभी इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए आप और हम सब कालानी के बाद।